अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने रूटीन के मुद्दों से हट कर ज़रा बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और माइंड चेंजिंग भी हो सकता है। मैं बेसिकली इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ कि एथिस्टिक सोसाइटी कैसी हो सकती है या एथिस्टिक सोसाइटी कैसी होती है। एथीस्ट लोगों की नज़र में या उनके ख्याल में जो एथिस्टिक एक सोसाइटी है वो कैसी होनी है। मतलब एक इस्लामिक एक सोसाइटी है जिसमें अल्लाह ने किताब नाजिल कर दी और मतलब कुरान और हदीस की बुनियाद पर जो एक मुस्लिम सोसाइटी है वो बेस करती है। और आपसे मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है ऐसी सोसाइटी के बारे में, और जो आपके मेन क्वेश्चंस अरेज होते हैं उस सोसाइटी को लेकर के, वो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। तो खैर, उनके नज़दीक दो जो चीज़ें हैं ना, उन पर मेनली जो है सोसाइटी बेस करनी चाहिए। पहली जो चीज़ है वो ये है कि आज़ादी, कि आपकी सोसाइटी में वो रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए कि जिनका किसी को हार्म ना हो, और वो उस पर आप पर कोई पाबंदी ना हो। एज लॉन्ग एज आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो तो आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, ये पहला उनका नुक्ता है उनकी सोसाइटी का। दूसरी जो उसमें चीज़ है वो ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से, रिसर्च की मदद से, एविडेंस की मदद से जो चीज़ साबित होगी कि भाई इंसानी फितरत में ये चीज़ शामिल है या इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो उनकी सोसाइटी का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि उसे कांस्टेंट, जैसे साइंस इवॉल्व होती है ना, तो उस सोसाइटी के जो कानून हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो मतलब वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the evidence, with the research, with the evolution of science and technology, वो इवॉल्व करते चले जाने चाहिए। मतलब वो पहले एक रिसर्च हुई जिसके मुताबिक एक चीज़ ऐसी थी, तो एथिस्टिक सोसाइटी जो है उसमें वो चीज़ जो है वो कानून बन गया। लेकिन अब दूसरी एक रिसर्च, मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई एट द मोमेंट कोई अच्छी मिसाल नहीं आ रही जो मैं आपको दे सकूं, तो खैर आप मतलब तो मेरा समझ ही रहे होंगे। तो खैर, अब 10 साल के बाद साइंस ने और रिसर्च की और रिसर्च से ये साबित हुआ कि नहीं ये होना चाहिए। तो अब वो चीज़ जो है वो उस सोसाइटी का जो है वो कानून बन जाएगी। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं। बाकी जो मैंने पहली बात की ना, आपके जहन में शायद ये आ रहा होगा कि भाई इसमें तो फिर आप अगर चोरी करना चाह रहे हो तो आप चोरी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मैंने पहला आपको पॉइंट दिया ना, उसमें ये चीज़ शामिल है कि एज लॉन्ग एज आप किसी को हार्म ना कर रहे हो। ठीक है, उसमें मतलब ये है कि आप किसी को कत्ल नहीं कर सकते ताकि आप कत्ल ना किए जाओ, और अगर आप कत्ल करोगे तो वो सोसाइटी आपको क्या कहते हैं, आपको हार्म करेगी, आपको उसका मतलब उसकी सज़ा, खैर जो भी वो सोसाइटी। अभी ऐसी कोई एथिस्टिक सोसाइटी है नहीं है। वैसे एथिस्टिक कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे कंट्री, आई थिंक 50 कंट्रीज़ हैं जो कि बिल्कुल खुद को एथिस्ट कहते हैं, उनमें कोई रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं है। बट ये एक डिफरेंट एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि मतलब जो मेरी एक जो लिसनिंग है या जो इन्फॉर्मेशन है या जो मेरी रिसर्च कर, ये यूट्यूब से वगैरह से जो सीखना होता है, इसे कोई प्रॉपर रिसर्च तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी लर्निंग्स हैं आप कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन तो एक है ना। तो खैर, वो उसकी बुनियाद पर ये जो दो मेन चीज़ें हैं ना, ये होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली उनका होता क्या है कि उनका ये होता है कि भाई जो भी मज़ाहिब हैं, इनकी जो किताबें हैं या इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मतलब फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इनका ये है कि भाई हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी पर सोसाइटी बेस्ड होगी, और जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी या रिसर्च नई आएगी और नई चीज़ें जो सामने आएंगी इंसानी फितरत के मुताबिक,
بیسیکلی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری مطلب جو بھی چیزیں ہوں گی یا جو بھی ہماری قانون ہوں گے وہ انسانی فطرت کے اکارڈنگ ہوں گے، انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہوں گے. حالانکہ یہاں پر ایسی کوئی چیز مطلب ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی اسلام میں ایسی کیا چیز غلط ہے، تو ان کا مینلی جواب یہ ہوتا ہے کہ ویسے ڈائریکٹلی مطلب اسلام میں بھی کوئی چیز غلط نہیں ہے کہ بھائی کوئی ایسی ایک چیز ہو جس کی وجہ سے بھائی ایک انسان کو نقصان ہوتا ہو اپیرنٹلی. بٹ ان کے نزدیک مینلی یہ مدعا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے نزدیک آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے نزدیک یہی ہے کہ بھائی یہ دنیا ہی ہے جو کچھ ہے. لرننگ ہے وہ بس میں یہاں پر ریکارڈ کرنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ بھائی اس پر لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ میری اس ویڈیو کا جواب کامنٹ سیکشن میں دیں تو تاکہ ہم مزید ڈسکشن کر سکیں اور مزید ہم دونوں کو ہم کو آپس میں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع مل سکے. تو ڈو کامنٹ اینڈ ڈو سبسکرائب دا چینل تاکہ آپ کو میرے سے اور انفارمیٹیو چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملتی رہیں. تو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے